बुद्धाणम बोहियाणम अनंत उपकारी पूज्य श्री विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। मनुष्य मनन करता है। कोई भी समस्या उसके सामने आए, कोई जिज्ञासा उसके भीतर जन्म ले या कि कोई प्रश्न उसके आसपास हवा में तैरे, तो वो समाधान खोजने का प्रयास करता है, उसे उत्तरित करने का प्रयास करता है। और ऐसे में ज्ञानी गुणी जनों की वाणी, उनकी पर्युपासना, उनकी संगति, उनकी देशना अक्सर उसका मार्गदर्शन करती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रश्न उसकी नज़रों के सामने रहते ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं वो नज़र चुराता है ऐसे प्रश्नों से या उन्हें प्रश्न मानता ही नहीं। और अक्सर वो प्रश्न जो वाकई उसके भीतर एक जिज्ञासा को जन्म दे सकते थे, उसके भीतर समाधान खोजने की या कहें उसके भीतर उस यात्रा को अग्रसर कर सकते थे जो उसने स्वयं को जानने के लिए शुरू की है, लेकिन उसकी तरफ वो ऐसे आँख मूंदता है कि धीरे धीरे वो प्रश्न न रहकर उसकी मान्यता धारणा का हिस्सा बन जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ऐसे कुछ प्रसंग सामने आए, इससे पहले भी आते रहे, लेकिन जैसा कहा ना कि हम उन प्रश्नों को प्रश्न ही नहीं मानते। अभी पिछले कुछ सालों में एक प्रश्न आ रहा है कि जैन धर्म में या जैन कुल में जन्मे व्यक्ति या मैं कहूँ युवा, वो युवा अन्य दर्शन या अन्य धर्म में विवाह कर रहे हैं। अब अक्सर लोग पूछते भी हैं कि क्या ये विवाह जायज़ है या क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता। खैर, हम उस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले एक साध्वी जी से मिलना हुआ। पता चला कि उनके घर में 2 दीक्षाएं हुई। पूरा घर जैन धर्म को, जैन दर्शन को समर्पित है और वर्षों हो गए उनकी दीक्षा को, लगभग 30-35 साल हो गए उनकी दीक्षा को। उनके घर में और भी दीक्षाएं हुई है, लेकिन उन्हीं के कुल के बच्चे एक विजातीय कुल में जन्मी लड़की से विवाह करना चाह रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, विवाह संबंध है, विवाह संस्कार है, करना चाह रहा है। तो सभी लोगों ने पहले विरोध किया और उसके बाद किसी तरह से वो माने। उन्हें लगा कि ठीक है, अगर बच्चा चाहता है तो ठीक है। और उसके बाद वो बड़े गर्व से बताते रहे कि उस लड़की ने जैन धर्म अपना लिया। हम उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि उसने, पता है, संवत्सरी का उपवास किया, उसने 8 दिन पर्युषण पाला। मेरे माथे पर सलवटे देखकर उन्होंने कहा कि पर्युषण पाला यानी कि उसने 8 दिन बिल्कुल भी वनस्पति को छुआ तक नहीं, पूरी हरी वनस्पति का त्याग किया, जमीकंद नहीं खाए और शाम को प्रतिक्रमण में भी बैठी, तसमिच्छामि दुक्कडम भी किया। दूसरे दिन उसने संवत्सरी का उपवास करने के बाद पारना भी, जैन जो भी रीति कुल के अनुसार है वो किया, यानी वो जैन हो गई। हम मुस्कुराए, भीतर एक जिज्ञासा ने जन्म लिया। खैर, उस जिज्ञासा की बात बाद में करूँगी, लेकिन ऐसा ही एक और किस्सा सामने आया जहाँ पर एक जैन विद्वत कुल में जन्मी लड़की, जिसकी पुस्तकें बहुत प्रचलित भी हैं, हम सब उन विद्वानों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उस कुल में जन्मी लड़की ने भी एक विजातीय धर्म में जन्मे, कुल में जन्मे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। और उस घर के एक सदस्य ने हमें बताया कि उसने अपने पूरे ससुराल को भी जैन बना दिया। अगेन हमारे माथे पे सलवटें आई, तो उन्होंने भी वही सारी चर्चाएं की। और ये सुनकर भीतर एक प्रश्न पनपा कि क्या वाकई ये कुछ रिचुअल्स निभाकर, यानी पर्युषण में हरी वनस्पति का त्याग करना या जमीकंद नहीं खाना या शाम को जहाँ पर सामूहिक रूप से प्रतिक्रमण हो रहा है उसमें बैठ जाना और जहाँ पर बोलने को कहा जाए वहाँ तत्समिच्छामि दुक्कडम बोल देना, क्या मात्र जैन धर्म इतना ही सीमित है? माना
जीवन में आचार का बड़ा महत्व है, आचरण में धर्म का आना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस आचरण के पीछे यदि हमारी समझ शुद्धि ना हो, यदि उस आचरण के पीछे हमारा दर्शन विशुद्ध ना हो, यानी हमारा दृष्टिकोण सही ना हो, वो विशुद्ध ना हो, हमारा दर्शन कहीं उस चारित्र के पीछे हो ही ना, तो क्या वो आचरण वाकई सम्यक है? जैन दर्शन में पहले सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आया, फिर तीसरे स्थान पर सम्यक चारित्र का स्थान आया, यानी प्रथम ज्ञान फिर यत्न। लेकिन दर्शन के बिना चारित्र संभव ही कहाँ। पद्मम नाणम तवो दया, यानी पहले ज्ञान तो हो, फिर कहीं वो दया यतना के रूप में हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में आए। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हम अक्सर आचरण से प्रभावित हो जाते हैं, उसके पीछे रहे दृष्टिकोण को, उसके पीछे रहे दर्शन को, यानी समझ की शुद्धि को आवश्यक ही नहीं मानते। और यही कारण है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी इन्हीं कुछ नियमों को, इन्हीं कुछ आचरणों को जीवन में डालकर समझ लेती है कि हम जैन दर्शन को जान रहे हैं, हम धार्मिक हो गए। और हम भी देखें कि अक्सर जो हमारा पूरा समुदाय है वो इन आचरणों से प्रभावित हो जाता है, वो इन कुछ नियमों से प्रभावित हो जाता है कि अच्छा वो बड़े धार्मिक है, देखो वो अन्य कुल में जन्मे लेकिन फिर भी उन्होंने 7 दिन तक, 8 दिन तक ज़रा भी वनस्पति को छुआ तक नहीं, 4 महीने उन्होंने जमीकंद का त्याग कर दिया। क्या जैन दर्शन मात्र इतना ही सीमित है? और उनके इस आचरण के पीछे दर्शन की शुद्धि ही नहीं, समझ की शुद्धि ही नहीं। पूज्य विराट गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि दर्शन की शुद्धि हुए बिना तुम कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, कितना ही संयम रख लो, लेकिन जब तक दर्शन विशुद्ध नहीं है, यानी हमारी समझ की शुद्धि नहीं हुई है, हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला है, तब तक ये अंधा विश्वास हमें मुक्ति नहीं दिलाएगा। तब तक ये अंधा विश्वास हमें और अधिक कर्म बंधन में ही बांधेगा। तो ज़रा हम रुके, ठहरें और समझें कि हम अपनी इस युवा पीढ़ी के दर्शन को विशुद्ध कर पा रहे हैं क्या? हमारे इस आचरण के पीछे रही हुई जो समझ है, क्या वो समझ उन तक पहुंच पा रही है? क्या हम उनकी उन जिज्ञासाओं का समाधान दे रहे हैं? इसी कड़ी में एक और प्रसंग को छेड़ना चाहूँगी कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित जैन परिवार की एक महिला से, या मैं कहूँ एक युवा लड़की से मिलने का मौका मिला, जो कहती है कि हम तो ह्यूमैनिटी को धर्म मानते हैं। उन्होंने जैन दर्शन को पूरी तरह नकार दिया, उन्होंने किसी तरह से धर्म को भी पूरी तरह नकार दिया कि हम क्यों भेदभाव करें। बिल्कुल सही बात है, जैन दर्शन भेदभाव की बात ही नहीं करता, लेकिन फिर हम अतिवादिता में चले गए, यानी हम उसको मुख्य रूप से 2 तबकों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो बिना जाने मात्र कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर लेता है, कुछ नियमों को मान लेता है, अपने आचरण में ढाल लेता है बिना उसके पीछे का विज्ञान जाने, और वो स्वयं को धार्मिक मान लेता है। यानी आप देखें मंदिरवासी, अगर हम परंपरा में देखें, डेरावासी परंपरा में, तो बहुत सारे युवा आपको इन 8 दिनों में मंदिर जाते हुए दिखेंगे। जैसे ही वो पूजन कर रहे हैं, उसमें जहाँ पर भी नृत्य की बात आती है, उनके पूरे शरीर हिलते हुए दिखेंगे और वो प्रभु के सामने नृत्य कर रहे हैं। लेकिन पीछे म्यूज़िक कौन सा बज रहा है? तो वही आप देखेंगे कि सिंथेसाइज़र पर म्यूज़िक बज रहा है फिल्मी धुनों का, और वो नाचे जा रहे हैं। क्या कि हम प्रभु की भक्ति में नाच रहे हैं, लेकिन म्यूज़िक कौन सा बज रहा है? फिल्मी धुनों का। वहाँ प्रभु की भक्ति है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो युवा नृत्य कर रहे हैं। जिस दिन कल्पसूत्र का वाचन होता है, उस दिन वो जन्माष्टमी की तर्ज पर प्रभु का भी जन्म मना रहे हैं। यानी सारे आचरण जो हो रहे हैं वो हमें दिखाई देते हैं कि धार्मिक हो रहे हैं, लेकिन क्या उसके पीछे वो समझ की शुद्धि है? क्या उसके पीछे जैन दर्शन के मूल तत्व हैं? पता नहीं।
वहीं दूसरा तबका ऐसा है जो इन सब से परेशान हो चुका है, उन्हें ये सब ढोंग लगता है और वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चले जाते हैं कि हम इन सारे नियमों को मानते ही नहीं, हम ये सारे आचार विचार को मानते ही नहीं, हम तो जी सिर्फ मानवता के धर्म को मानते हैं। और वो सो कॉल्ड आजकल जो चलन में है, मेडिटेशंस में जाएंगे, फला जगह जाएंगे एंड दे विल डू एज दे वांट, यानी दोनों अतियों पर है। क्यों? क्योंकि दर्शन की शुद्धि नहीं है, समझ की शुद्धि नहीं है, उनकी जिज्ञासाओं को समाधानित ही नहीं किया जा रहा है। तब ऐसे में क्या करें? और उसके बाद अगर हम बुजुर्ग पीढ़ी को देखें तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग बैठकर ऐसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि देखो जैन दर्शन कितना वैज्ञानिक है। वो लोग इस तरह की सेमिनार्स कर रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं कि क्या हम इस सोच के साथ या ये सारे नियम, कायदे, कानून लगाने के साथ हम उन्हें वाकई धर्म से जोड़ पाएंगे? इसके लिए आवश्यक है कि हम उनके प्रश्नों का जवाब दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक युवा कहता है कि मंदिर में या स्थानक में हम कैपरीज या शॉर्ट्स पहनकर क्यों नहीं जा सकते? क्यों हमें ऐसे ही कपड़े पहनकर जाने हैं? अब ऐसे में अगर हम उन्हें 5 अभिगमों की बात बताएं कि एक गुरु की पर्युपासना करने के लिए तीर्थंकर प्रभु के या गुरु भगवंतों के जब आप दर्शन के लिए जाएं, तब आप किस तरह ये जो 5 अभिगम हैं ये आपको सहयोग करेंगे, किस तरह वस्त्र शुद्धि और आपके भीतर की जो अवस्था है उसकी शुद्धि करके आप किस प्रकार अपने भीतर ज्ञान का उपार्जन कर सकते हैं, किस तरह आप उनके पास बैठकर पर्युपासना कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं और उनके लेश्या वलय से आप कैसे उनके ज्ञान और दर्शन को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से वे समझेंगे। युवा पीढ़ी समझदार है, नासमझ नहीं है, उनके भीतर विज्ञान विकसित है, तकनीक विकसित है। अगर हम उन्हें उस तकनीक का ज्ञान दें कि किस प्रकार एक गुरु भगवंत के पास जाने से पूर्व आपको अपनी तैयारी करनी होती है, तो वो ज़रूर समझेंगे। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को नियम की तरह बना देंगे कि तुम्हें ऐसे ही करना होगा, इसी तरह से सर ढकना होगा, अन्यथा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं मानेंगे। तो उनके एक एक प्रश्न का हम जवाब दें। क्या कारण है कि इन्हीं 8 दिनों में हमें साधना के लिए प्रेरणा दी गई? क्या कारण है कि उपवास का इतना महत्व है जैन दर्शन में? क्या कारण है कि पर्युषण इन्हीं दिनों में मनाए जाते हैं? इन दिनों आपको तपस्या के लिए प्रेरणा दी जाती है। ओली तप की आराधना किस प्रकार की जाती है और क्यों की जाती है? उसका शारीरिक, आत्मिक, मानसिक रूप से क्या प्रयोजन है? उस प्रयोजन को यदि स्पष्ट कर दिया जाए, बिना मान्यताओं और धारणाओं के एक होलिस्टिक नॉलेज दी जाए, तो वो ज़रूर इस दिशा में कदम बढ़ाएगा। अधिगम एक ऐसा ही प्रयास है। प्रज्ञारंभ JGI ग्रुप बैंगलोर का एक यूनिट, एक इनिशिएटिव जो जैन दर्शन की समझ को एक वैज्ञानिक स्वरूप से, उसके पीछे छुपे हुए जो भी रहस्य है उसको एक प्रैक्टिकल स्वरूप से सभी तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। उसी का एक 6 महीने का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है अधिगम, जिसमें एक जैन कुल में जन्मे व्यक्ति को जैन दर्शन की आधारभूत समझ और उस समझ के साथ किस तरह उसे अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। नमोकार सूत्र, तिखुतो का सूत्र या इच्छा कारणम का सूत्र, लोगस, ये सब आपके दैनंदिनी जीवन में, यानी आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में, आपके रोज़मर्रा के जीवन में किस प्रकार आपके समझ की शुद्धि कर आपको स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, चिंता मुक्त कर सकते हैं, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री करते हुए, टेंशन फ्री करते हुए जीवन के हर क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। प्रभु ऋषभ देव, उनका कहाँ वेदों में वर्णन है, कहाँ उपनिषदों में वर्णन है, या अन्य धर्म किस प्रकार से जैन दर्शन से
इतर हैं या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, हम इन सारी चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं एक खुले मंच पर। एक जैन कुल में जन्मे व्यक्ति को तीर्थंकर वाणी के वो कौन से सूत्र हैं जो उनके जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उन्हें उस दर्शन का अनुभव होना चाहिए। इसी दृष्टि के साथ ये अधिगम का जो एक कोर्स है वो जनवरी में शुरू हो रहा है। आप चाहें तो हमसे संपर्क करके इस 6 महीने के कोर्स में हमारे साथ चल सकते हैं। साथ ही इसमें कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ये कि यहाँ पर आपने कौन सा पाठ याद किया उसकी कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन आप जो भी सूत्र जानेंगे या जो भी आप शब्द की समझ लेंगे, वो शब्द या वो सूत्र आपके जीवन में किस प्रकार उपयोगी होंगे, ऐसा असाइनमेंट दिया जाएगा। सपोज़ जैसे हमने प्राणातिपात की बात की कि प्राणातिपात क्या है, किस तरह हमें प्राणातिपात से विरमित होना है, क्या प्रक्रिया है, ये पूरी डिस्कशन होने के बाद आपको 1 हफ्ते तक स्वयं पर नज़र रखनी है। स्वयं ने कहाँ कहाँ प्राणातिपात किया, स्वयं के द्वारा किसी अन्य का किस प्रकार प्राणातिपात हुआ, उसका पूरा एक क्वेश्चनेयर दिया जाएगा, और धीरे 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 प्रयास के साथ, अभ्यास के साथ आप प्राणातिपात से विरमित हो पाएंगे। तब आप मात्र शब्द से नहीं बोलेंगे कि मैंने प्राणातिपात किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। वाकई आप जान पाएंगे कि कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर आपसे प्राणातिपात हो रहा है और कहाँ कहाँ से आप वहाँ से विरमित हुए। इस तरह हर शब्द की गहरी समझ इस कोर्स के दौरान दी जाएगी। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको ये समझ मिले या आपकी युवा पीढ़ी को ये समझ मिले, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर एक आह्वान मैं उन सारी माताओं के लिए, पिताओं के लिए करना चाहूँगी कि जिन्हें लगता है कि हमारे बच्चे ये कोर्स नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम कैसे समझाएं। तो मैं कहूँगी कि आप समझिए, आप उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वयं को सक्षम कीजिए। बच्चे हो सकता है अपनी पढ़ाई में या अपने करियर में इतने उलझे हुए हैं, इतने डीप डाउन उसमें हैं कि वो समय नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप निकालिए। अपने बच्चों को उत्तरित करने के लिए आप समय निकालिए। 1 सप्ताह के 3 घंटे आप निकाल सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चों की समझ की शुद्धि कर सकें, उन्हें सही समझ दे सके जैन दर्शन की। और तब आपको उन्हें बताना नहीं पड़ेगा कि सुबह उठकर आपको नमोकार गिनना है, या रात को सोने से पहले क्या करना है, सोने की सही विधि क्या है, या 8 दिनों में क्या करना है। वो स्वयमेव कर पाएंगे, कारण कि आपके चेहरे पर उसे डाउट्स नहीं दिखाई देंगे। आप जब क्लियर होंगे कि आप कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं, आप उनके प्रश्नों को उत्तरित कर पाएंगे, तो वो स्वयमेव आपको देखकर अपने जीवन को बदल पाएंगे। ध्यान रहे, पड्वम नाणम तओ दया, पहले ज्ञान फिर दया फिर यतना। और जब तक दर्शन शुद्ध नहीं होगा, चारित्र शुद्ध नहीं हो सकता। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों प्रथम 2 सीढ़ियों पर है, तब तीसरे स्थान पर आता है सम्यक चारित्र। तो हम सब भी अपने दर्शन की शुद्धि करें, समझ की शुद्धि करने का प्रयास करें। जैन दर्शन के इन रहस्यों को अपने जीवन में इस तरह पूरी तरह समाहित कर लें कि हमारा जीवन सरल हो जाए, सहज हो जाए। तो अधिगम 2026 में आप सभी का स्वागत है। देर ना करें, सीट्स भी लिमिटेड है और 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। हमारी टीम से संपर्क करें। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अधिगम से जुड़ सकते हैं। जय हो।